आज ना मैं आप लोग को एक सच बताती हूँ। इस सच को मैं खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन ये जितना ज़्यादा पेनफुल है उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है। और वो ये है कि अगर आप किसी गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस ट्रेन से हट जाइए। जितना आप डरेंगे, जितना आप उस ट्रेन पर बैठे रहेंगे, आगे जाकर उतनी ही बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं कल जहाँ मैं काम पे गई थी वहाँ मैं एक लड़के से मिली और वो वहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आए हैं, है ना। तो क्योंकि अब मेरा मास्टर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से है, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपको कैसे मिल गई जॉब, बिकॉज़ मैंने भी उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो जब आए तो मुझे पता चला उनके बारे में। तो मैंने कहा कि चलो यार हेलो हाय बोल के आते हैं, कौन है ये, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसे जस्ट छोटा सा एक इंटरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैंने तो मतलब काम करा है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और मैंने एमबीए किया है और एमबीए के बाद मैंने इतना सारा काम किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कहा अरे मतलब कि वाओ, मतलब आपकी एज कितनी है। तो ही सेड दैट ही इज़ 26 years old। और उसके बाद बातें करते करते मुझे भी पता चला कि उनको 42,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। लेकिन वो कहने लगे कि मैंने कहा कि वाह 42,000 की सैलरी, वो भी 26 साल की एज में, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स अमेजिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो 1.5 लाख रुपए कमा के आ रहा हूँ। मैं जब प्राइवेट सेक्टर में था तो मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा था और वहाँ से अब मैं यहाँ आया हूँ सिंपली बिकॉज़ मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है। तो मैं उनके उनके लिए मतलब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया और अब मेरी उनकी गवर्नमेंट जॉब जो लगी है ये, और ये गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी है जो इट्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, कोई उन्हें लाइक इस तरीके से इस तरह का तैयारी नहीं करनी पड़ी। ही अर्नड इट ऑन हिज एक्सपीरियंस, राइट। और अब वो 42,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। बट आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के, चाहे हम जो भी कह लें, गवर्नमेंट जॉब्स के अपने पर्क्स होते हैं साथ में, है ना। बट ही इज़ 26, कहने का मतलब ये है। और जब मुझे पता चला उनकी एज के बारे में, एंड मैंने सोचा कि यार हर्षा, कि मैं तो मतलब मैं 28 की हूँ एंड मैं अभी तक मैं क्या कमाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हूँ। लाइक इट्स सच अ बैड थिंग, राइट। एंड फिर मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए एक चीज़ आई कि मेरी एक डिग्री थी, आई वॉज अ डेंटिस्ट। और जब मैं ग्रेजुएट की थी और अगर मैंने उस डायरेक्शन में मैं कंटिन्यू की होती तो आज मेरी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी सैलरी होती, राइट। मतलब मैं एक डॉक्टर होती और मेरी एक बहुत ज़्यादा बड़ी सैलरी होती। लेकिन जितनी जल्दी ये थॉट मेरे अंदर आया उतनी जल्दी चला गया। मुझे उसके बाद भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया। फॉर वॉट एवर रीज़न वो फील्ड मुझसे छूट गई, इस बात का मेरे अंदर से रिग्रेट नहीं आता। भले ही मैं लेट हूँ, इवन दो आई एम 28 राइट नाउ, और अभी मतलब इस वक्त मैं जो है ना एक एक दो दो तीन तीन हज़ार रुपये के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो रिग्रेट नहीं आता कि यार मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया। शायद वो फील्ड हो सकता था, अगर मैं उसमें बहुत 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 मेहनत करती तो भाई वो मुझे बहुत रिजल्ट भी देती है ना। मुझे पैसे बहुत मिलते उसमें। अगर मैं कहीं क्लिनिक खोल लेती और फिर कुछ सालों बाद अगर जब मेरी क्लिनिक स्टैब्लिश हो जाती तो शायद मुझे बहुत पैसे मिलते। लेकिन उसके अलावा मतलब मुझे उस फील्ड में इतना कुछ देना पड़ता, मतलब जो मेरा जो वर्क प्रोफाइल होता वो इस तरीके का होता कि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे बर्नआउट भी हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी, मेरी बॉडी एकदम टूट जाती थी ये करते हुए। लाइक मैं नहीं कर पाती थी उन चीज़ों को। मेरा उसमें मतलब मुझे पेशेंट करना तो अच्छा लगता था,
लेकिन कहीं ना कहीं मैं उलझन में आती थी कि यार मुझे 4 घंटे तक आप पेशेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर आपको ओरल सर्जरी करनी है, कुछ करना है और एकदम प्रिसाइज वर्क आप कर रहे हैं और हमेशा लाइक इट्स अ वेरी फोकस्ड वर्क। और बस मेरा जो लाइफ में विजन था वो किसी और फील्ड में था, मतलब कहने का मतलब जो मेरा रुझान था वो किसी और फील्ड में था। तो जब मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा इतनी तगड़ी बीमारी होने की वजह से, मतलब लिटरली मेरी मतलब हड्डियाँ उंगलियाँ मुड़ जाने की वजह से, या जो भी रीज़न रहा, बहुत ज़्यादा बोन पेन, जॉइंट पेन, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इन सब रीजंस की वजह से जब मेरा वो काम छूट गया ना, और अब जब मैं दूसरी फील्ड में परस्यू कर रही हूँ, इनफैक्ट कह सकते हैं कि मैं फिर से ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ, तब भी मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त स्ट्रगल करने से। हाँ, चीज़ें लगती हैं कहीं ना कहीं जब आप लोगों से मिलते हैं, पीपल हु आर बॉर्न इन 2002 2001, इस वक्त मतलब लाइक 25-26 साल के, कभी कभी 22-23 साल के लोग मिल जा रहे हैं जो कि अर्न कर रहे हैं, जो कि रेगुलरली काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कई सालों से काम कर रहे हैं, है ना। उनके लिए वो चीज़ें खरीदना, वो चीज़ें पाना इतना आसान है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे लिए दीज थिंग्स आर लाइक कि यार मैं नहीं कर सकती तो मुझे ये चाहिए, मुझे उसके लिए ये करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब मुझे इतनी लंबी प्रोसीजर लिस्ट बनानी पड़ती किसी एक छोटी सी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती। क्योंकि जब आप किसी गलत फील्ड में होते हैं, कोई गलत कोर्स कर रहे होते हैं परस्यू, या आपकी कोई गलत संगत है, समथिंग वट एवर इट इज़, जो भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लमैटिक थिंग है, राइट। तो जितना समय आप उसके साथ बिताते जाते हैं उतना ही पहली बात तो मुश्किल होता जाता है उस चीज़ को छोड़ना, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती कि आप छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन आप रह भी नहीं पाते। आपके अंदर से टीस भी उठती रहती है, आप परेशान भी होते रहते हो। आपको लगता रहता है कि यार मेरे साल जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही कटती चली जा रही है, मुझे ये काम नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मैं रोज़ ये काम करता हूँ, मैं रोज़ ये काम करती हूँ। आप रोज़ अपने आप को कोसते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स की जो सल्यूशन है वो यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना, आप अपनी ये जो गलत डायरेक्शन है उसको छोड़ दीजिए। अब इन सब चीज़ों में मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ भी बताना चाहूँगी कि देखो यार, जब आप अपनी गलत ट्रेन से उतरते हैं ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ा मुश्किल होता है। जब आप किसी चीज़ में पैसा लगा देते हैं, जब आप किसी चीज़ में कई साल लगा देते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स, सबको पता चल जाती है बात। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो आपके करियर में हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई में हो सकता है, आपकी शादी से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपके साथ ये सब कुछ हो जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब उस वक्त ये डिसीजन लेना कि नहीं नहीं, मुझे ये काम अब छोड़ना है। अगर मैं कोई गलत नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वो काम छोड़ना है, उसमें बहुत मुश्किल आती है, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। हर व्यक्ति आपके पीछे आके कहेगा अरे जब इतने साल इस चीज़ में दे दिए, अब तुम छोड़ रहे हो, अपनी उम्र तो देख लो, अपना समय तो देख लो, अब करोगे तुम दोबारा शुरुआत, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। दूसरी सच्चाई मैं आपको ये बताती हूँ कि ह्यूमिलिएशन आपको बहुत झेलना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो आपसे मिलेगा पहले यही कहेगा कि अरे हम तो तुम्हें उसलिए जानते थे, वो काम करते थे तुम, क्या हुआ, क्यों तुमने छोड़ दिया। एंड या तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होते, या तो आप बिल्कुल रूड होके हट जाओ, जो कि सच कहूँ तो रियल लाइफ सिचुएशन में पॉसिबल होता नहीं। तो दूसरी चीज़ ये होती कि भाई आपको अपनी पूरी राम कथा या तो सुनानी पड़ती कि अरे भैया ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया। और ये आपको एक बार नहीं, आपको दिन में 10 बार फेस करना पड़ता है। हर व्यक्ति जो आपसे मिलता है वो पहले आपसे यही कहता है, मुझसे भी हर व्यक्ति जो मुझसे मिलता है कि पहले यही कहता है कि अरे तुम तो डेंटिस्ट्री कर रही थी ना,
तुम तो डॉक्टर बन गई थी, फिर क्या हुआ, तुमने क्यों छोड़ दिया? तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे एज अ कैजुअल क्यों काम कर रही हो? फिर आपको बताना पड़ता है कि नहीं नहीं सर जी, ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसी ऐसी दिक्कत थी ना, इसलिए इसलिए आ गए यहाँ पे। एंड फिर वो भले ही सामने से आपको मे भी जो भी कहें, कह दें कि अच्छा अच्छा ओके कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते ज़रूर हैं उनमें से, जो आपको जज कर लेते हैं, आपको सोचने लग जाते हैं कि भाई ये पर्सन थोड़ा गधा लग रहा है, थोड़ा फेलियर है। मतलब वो अपने आप से आपको सोच लेते हैं कि ऐसे थोड़ी होगा, ये तो बहाना बता रहे हैं ये पर्सन, ज़रूर रीज़न ये होगा कि इससे हो ही नहीं पा रहा होगा, इसलिए इसने छोड़ दिया। हो सकता है आपके साथ बिल्कुल होगा, लोग बहुत सारे लोग आपके बारे में गलत सोचने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में गलत सोचने लग जाएंगे, आपके बारे में सोचने लग जाएंगे कि यार इसी बंदे में कोई खोट होगी, इसीलिए इसने ये काम छोड़ा, इसी में कोई इनकेपेबिलिटी होगी, इसलिए इसने ये काम छोड़ा। बहुत होगा आपके साथ। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद भी आपके लिए यही बेटर है, यही बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी गलत ट्रेन से उतर जाएं, जल्दी से जल्दी अपनी गलत दिशा से उतर जाएं। आप जिस गलत सिचुएशन में हैं उसे छोड़ दें। भले ही 1-2 साल लगेंगे, ठीक है, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, उसके बाद आपकी बाकी की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी ना। ठीक है, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी यार, लेकिन आप ये सोचिए कि वो प्रॉब्लम का टाइम स्पैन कितना छोटा सा है कंपेयर्ड टू कि आपकी जो बाकी की लाइफ है वो कितनी सुधर जाएगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप खुद रोज अंदर घुट घुट के थोड़ा थोड़ा मर रहे होंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आएगी, रोज फ्रस्ट्रेशन, रोज फ्रस्ट्रेशन, रोज आपके मन में आएगा कि यार मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ ये बात छेड़ूं जाके कि यार मुझको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम पड़ रही है। इसके बदले में अगर आप अपनी डायरेक्शन छोड़ देते हैं ना, एक बार में आपको दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद ना आप खुशी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे, आपके मन में रिग्रेट नहीं रहेगा, आपको पछतावा नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हिम्मत कीजिए, और अगर आप गलत डायरेक्शन में हैं, अगर आपकी ज़िंदगी गलत तरीके से कट रही है, देन टेक दैट टफ डिसीजन, गेट get off the wrong train. Get off the wrong train.